जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखिएगा, जो अभी क्लास 10th का जो है मैथ का पेपर हुआ है, ठीक है, जो 27 फरवरी 2024 में अभी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मॉडल नंबर है वो 822 आईबी है। उस मैथ पेपर को हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पूरा सारा क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया किए होंगे। एक बार आप लोग यहाँ पर क्रॉस मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका कितना सही है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, ठीक है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो p का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। यहाँ का p का वैल्यू पूछा हुआ है। यानी कि देखिएगा, फर्स्ट वाले का अगर हम सॉल्यूशन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो कितना दिया हुआ है, 65 और 117 का एचसीएफ, ठीक है। तो 65 और 117, 117 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, तो बहुत ज़्यादा हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसका एचसीएफ कितना होगा पहले ये देख लीजिए। तो एचसीएफ अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इससे डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, दो बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 2, और यहाँ क्या बचेगा, 5। फिर 52 से फिर दे दीजिए 65 में, कितना बार जाएगा, एक बार, फिर ये 52, और फिर यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 1, फिर 13 से दे दीजिए 52 में, और ये गया 4 बार, 13 को 52, कैंसिल हो गया। यानी कि इसका एचसीएफ जो आ गया 13। यानी कि दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है 65p-117, इसको हम इसके एचसीएफ के इक्वल कर देंगे। कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 65p इक्वल में 13, और इसको ले आकर के प्लस कर दीजिए 117। तो यहाँ पे 65p बराबर क्या आएगा, ये ऐड कर देंगे तो हम हो जाएगा 130। तो ये बताइए p बराबर क्या होगा, तो 130 बटे में 65, यानी कि 2 बार गया, यानी कि p की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकंड नंबर का एचसीएफ जो है, आंसर जो है वो सही होगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लें, ठीक है, ओके। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के होंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इसमें 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 का मान कितना होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन का अगर हम सॉल्व देखें तो क्या बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 45 बटे में 1 + tan 45, है ना, सॉरी tan स्क्वायर 45 है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। 2 tan 45 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। tan 45 का मान कितना होता है, 1, अपॉन में 1 + tan 45 का वैल्यू 1, और उसका क्या है, स्क्वायर है ना। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर तो 2, यहाँ 1 प्लस नीचे 1, ऊपर 2 और नीचे भी 2, ये कितना आ गया, कैंसिल होकर के 1 आ गया। और इसका जो है ऑप्शन है वो सही है, सी नंबर का, ठीक है, करेक्ट। चलिए इसके आगे वाले में देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कह रहा है वो 15, 18 और 24 का एलसीएम पूछा हुआ है, लॉसअप पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए थर्ड वाले में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 15, 18 व 24, इन तीनों का हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। देखिएगा हम इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5, 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 बनेगा। अब इसका हमको एलसीएम लेना है ना, तो एलसीएम लेते समय हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, देखिए एलसीएम के जगह पे इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसमें 2 1 बार है, तो मैक्सिमम 2 कितनी बार है, 3 बार है। हम 3 बार नोट कर दी। यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो मैक्सिमम 3 कितनी बार है, 2 बार है। फिर 5 जो है अकेले, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 9 × 4 = 36, 360। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी वो
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इसका सरलतम रूप यानी कि 148/185 का सरलतम रूप। चौथे नंबर का ऑप्शन देखें, चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या होगा। देखिए चौथे नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा है वो है 148/185, 148/185। इसका कह रहा है सरलतम रूप, यानी कि इन दोनों में अंश और हर में हमको HCF से, इन दोनों के HCF से भाग देना है। तो इन दोनों का HCF पहले फाइंड कर लेते हैं इधर, है ना, या फिर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे नंबर से भी। तो इन दोनों का HCF हमको निकालना है, तो मैं ऐसे निकाल ले रहा हूँ। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, एक बार ले जाइए, कितना बचेगा, देखिए 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, फिर इसको अब ले जाना है। अब कितनी बार जा रहा है, तो 4 बार जा रहा है ना, 4 7 28 के 8, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, कट गया। यानी कि 37 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, 148 और बट्टे में 100, इसमें डिवाइड करिए 37 से भी, और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए 37 से। देखिए इससे डिवाइड हो रहा है 37 से, तो ये कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में। ठीक है, और इससे डिवाइड होगा तो ये जा रहा है 5 बार में। और ये जो हमारा बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा, जो है कि सबसे सरलतम रूप इसका बन जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन जो है इसका सही है 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, इसमें भी 1 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ जो इक्वेशन दिया वो लिख लीजिए पहले। तो क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला समीकरण जो दिया हुआ है वो है 3x - y, ठीक है, प्लस में 8 इक्वल में 0। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1। इसका अगर हम तुलना कर लें, ठीक है, तो तुलना अभी हम कर लेंगे, लेकिन और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है समीकरण, वो दिया हुआ है 6x, ठीक है, -py, ठीक है, इक्वल में 16, ये दिया हुआ है। तो 16 को मैं इधर ला लूँ, उसकी तरह बना लूँ। ठीक है, तो ये 6x - py और 16 इधर आएगा, तो -16 बराबर में 0, यहाँ बनेगा समीकरण नंबर 2। और दोनों समीकरण का अगर हम तुलना कर लें तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a1 जो बनेगा वो बनेगा, ध्यान दीजिए, इसको a1 इसको a2 है ना, इसका हम कंपेयर करते हैं तो ये बनेगा 3, और इसका b1 कितना बनेगा -1, और c1 कितना बनेगा 8, एंड a2 कितना बनेगा यहाँ से दूसरा समीकरण से 6, b2 कितना बनेगा -p, और c2 कितना बनेगा -16। ठीक है, तो यहाँ पूछा है हमसे कि p के किस मान के लिए ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती निरूपित करती हैं। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, समपाती हैं, है ना, इसलिए क्या होता है a1/a2 ये इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल हो जाता है c1/c2। ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसमें हमसे क्या करना है कि अब ध्यान दीजिए, इसमें हम वैल्यू रख देंगे उठा करके, तब क्या होगा, a1 के जगह पे कितना है 3, a2 के जगह पे 6, इक्वल हो जाएगा b1 के जगह पे -1 और b2 के जगह पर -p, इक्वल में c1 के जगह पे 8 और c2 की जगह पे -16। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे क्या होगा, ये 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो यहाँ आएगा 1/2 आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा 1/p बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको काटेंगे 8 से 1 बार में और ये 2 बार में, तो यानी कि 1/-2 आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारा इक्वल दिख रहा है ना, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना, तो यहाँ पर केवल 1/p दिया हुआ है, यानी कि हम p का 2 वैल्यू रख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ माइनस या तो प्लस होना चाहिए यहाँ पे, या इधर कहीं माइनस होना चाहिए, मतलब या तो एक्स वाले में माइनस होना चाहिए, या फिर ये जैसे 16 उधर ले गया था ना, उसको उधर ना रख के इधर ही रखना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, या फिर 8 वाला माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक है इसमें। तो इसको अगर हम देखें इसके हिसाब से, अगर देखें, अगर इसको हम इसके बराबर कर दें, यानी कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इधर लगा दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यदि इसके बराबर हम देख रहे हैं, यानी कि 1/p जो है 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ p इक्वल क्या आएगा 2, एंड यही अगर जो 1/p जो है 1/-2 के इक्वल है, तो यहाँ p इक्वल क्या आ रहा है बताइए, -2 आ रहा है। दो आंसर थोड़ी बनेगा इसका, ठीक है। तो यही कर रहा है, या तो ये आंसर बनाइए या तो ये आंसर बनाइए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला और दूसरा, इसमें से कोई भी सही हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से जो जो भी आप लोग लगाएंगे वो सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो अब पता नहीं क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूँ, कोई बात नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि इतना और इतना निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हो तो p का मान फिर पूछा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तब जाकर के इसमें p की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, तो जो दिया है वो लिखेंगे, सेम ऐसे ही लगाएंगे जो पिछला लगाएंगे, लेकिन समांतर होने का कंडीशन जो है अलग है। 3x + 2py ये इक्वल में 2, ठीक है। तो इसका हम 2 इधर लाएंगे, यानी कि 3x + 2py - 2 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाला दिया हुआ है 2x + 5y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसकी भी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर बनेगा 3, b1 की जगह पर बनेगा 2p, ठीक है, और c1 की जगह पर बनेगा -2, एंड a2 की जगह पर बनेगा 2, और b2 की जगह पर बनेगा 5, और c2 की जगह पर बन रहा है यहाँ पर कितना 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। अब ध्यान दीजिए, चूंकि समांतर रेखाएं हैं ना, ये दोनों रेखाएं कैसे हैं, समांतर है, चूंकि ये रेखाएं समांतर है ना, तो समांतर हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 तो होता है, बट इज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। पिछले वाले कंडीशन में ये देना चाहिए था तो हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो a1 की जगह पर कितना रखेंगे, a1 की जगह पर रखेंगे 3, a2 की जगह पर रखेंगे 2, इक्वल में b1 की जगह पर रखेंगे 2p, और b2 की जगह पर रखेंगे 5, और इज नॉट इक्वल c1 की जगह पर रखेंगे -2, और c2 की जगह पर रखेंगे 1। हमको बस इससे मतलब है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3/2 = 2p/5। अब यहाँ से केवल p की वैल्यू अगर हम लिखें तो 3/2 तो इधर है, 5 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और 2 उधर से आएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 15/4। p की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 15/4 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि 15 cot थीटा इक्वल में 8 तो साइन थीटा का वैल्यू बतानी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो दिया हुआ है 15 cot थीटा बराबर में 8। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, cot थीटा बराबर में 8/15, यानी कि 8/15 बन गया, ठीक। अब देखिए, इसमें जो है cot थीटा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण वाले जो फार्मूले होते हैं हमारे, तो यानी कि cot के लिए क्या होता है, cot के लिए होता है आधार बटे लंब, ठीक है। क्या होता है, आधार बटे लंब। इसलिए आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 8, लंब हो गया आपका 15। तो कोण हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा,
तब कोण बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा रूट में, देखिए लंब की जगह पर 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार की जगह पर 8 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, यानी कि ये है 17 का वर्ग। ठीक है, तो कोण बराबर हो गया 17। तब बताइए साइन हमको फाइंड करना है, इसलिए साइन थीटा बराबर, तो ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण होता है ना। तो यहाँ पर लंब कितना है 15 और कोण कितना है 17, ये हमारा आंसर बनेगा। और जो कि ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है कितना है क्वेश्चन आंसर 15/17, ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल A जो है 75 डिग्री और एंगल Y जो है 57 डिग्री हो तो एंगल C का मान होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, अगर एक त्रिभुज हम बना दिए यहाँ पे, ठीक है, जिसका लिखा हुआ है क्या ABC, ठीक, और दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, उस त्रिभुज का नाम है XYZ। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ। ठीक है, यानी कि ए एंगल जो है वाई वाले एक्स वाले के बराबर, बी वाला जो है वाई वाले के बराबर और सी वाले एंगल जो है जेड वाले एंगल के बराबर होगा। यहाँ और क्या दिया हुआ है, दिया है इसमें क्या चीज़, एंगल ए बराबर 75 डिग्री, ऐसे लिख रहे हैं, एंगल ए बराबर एंगल एक्स और ये एंगल ए कितने के बराबर है 75 डिग्री के। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल वाई और एंगल वाई जो है वो कितने डिग्री के बराबर है 57 डिग्री के। एंड हमको मालूम है एंगल सी बराबर एंगल जेड हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, तब त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180। एंगल ए की वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है 75। एंगल बी की वैल्यू वहाँ से मिलेगा क्योंकि वाई का वैल्यू 57 है तो 57 के बराबर हो जाएगा, और प्लस एंगल सी की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐड करिए, क्या हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 और यहाँ 7 5 12 और 1 13। ठीक है, और प्लस में एंगल सी, ये बराबर 180 के होगा। तो यहाँ से एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 और फिर माइनस में 132। कितना बचेगा यहाँ पर देखिएगा, 180 में से 132 घटाना है ना, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर 8 में 8 बचा ना, 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा 4, 48 डिग्री जो है वो आंसर बनेगा। और ऑप्शन जो है हमारा सही है बी वाला। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है बिंदु M जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो ध्यान दीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। बिंदु क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु दिया हुआ है M का क्या है -3, 4। ठीक है, तथा शून्य मूल बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु क्या होता है 0, यही होता है ना। तो इससे दूरी बतानी है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम x1 मान लें, है ना, इसलिए x1 बराबर -3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 0, y2 बराबर 0।
तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकालोगे तो क्या होगा, फार्मूला बताओ तो। फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला जो बनता है वो बनता है हमारा x1 माइनस x2 का वर्ग। तो x2 माइनस x1 कुछ भी लिख सकते हो ना, x1 माइनस x2 का वर्ग अब प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। क्या बनेगा बताओ तो, x1 की जगह पर बनेगा हमारा -3 और -0 इसका स्क्वायर, और y1 की जगह पर बनेगा 4 -0 उसका स्क्वायर। रूट में ये बनेगा -3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये बनेगा 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस में, और 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा 25, स्क्वायर निकालेंगे तो 5, ये बनेगा हमारा आंसर जो है वो बनेगा 5। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहे हैं हमको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक और एक यहाँ पे, इन दोनों बिंदुओं को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो पहले वाले बिंदु को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2, 6, और दूसरा वाला बिंदु जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2, 10। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हम मिलाएंगे। तो यहाँ से हम अगर इसको मान लें पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ठीक, तो यहाँ हम लिखते हैं, इसलिए x1 की जगह पर हम लिखेंगे -2 और y1 की जगह पर लिखेंगे 6 एंड x2 की जगह पर उसके हम दूसरे बिंदु मान लिए तो -2 और y2 की जगह पर ये बन गया 10। तब इसका मध्य बिंदु का अगर हमको निर्देशांक निकालना हो, जो कि हम मान लें x और y है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ निकाल लीजिए, x1 की जगह पर कितना है -2 प्लस x2 की जगह पर कितना है -2 डिवाइड बाई 2। तो ये -2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया -4 डिवाइड बाई 2, यानी कि माइनस में 2। ठीक है, और y निकालना हो अगर हमको, तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है यहाँ पे बताइए, तो y1 जो है वो 6 है और y2 जो है वो 10 है, डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा, 6 और 10 जोड़ेंगे तो 16 और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 8। तो इसका निर्देशांक जो बन जाएगा, ठीक है, इसलिए x, y जो हमारा निर्देशांक बन रहा था वो कितना आ रहा है, यानी कि -2, 8 वो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन कितना है -2, 8 ना, -2, 8 जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक, बाकी के इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में बना दे रहे हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल इतने के लिए यहाँ पे। ठीक, चलिए जाए।